मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयत नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 जून था 17 जून जिले की 139 ग्राम पंचायतों में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का अगला मरहला। जिले के तमाम ओहदेदार मुतहर्रिक हो जाएं। जायजा इजलास में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। मलाबार ग्रुप की जानिब से 40 तलबा में 8 से 10 हजार रुपये स्कॉलरशिप की तकसीम। मलाबार ग्रुप सालाना अपनी आमदनी का 5% फलाही कामों में खर्च करता है। जिम्मेदारान का बयान। कामारेड्डी जिले की 3 बल्दियात में तरक्याती कामों और मौसर सफाई के लिए ठोस इक़दामात लाजमी। 3 ग्रुप्स 3 बल्दियात में सरगर्म हो जाए। जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश्वी पाटिल की हिदायत। एसएससी का इम्तिहान देने वाले गरीब तलबा के लिए तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के कायद मोहम्मद आबिद की अहम मदद। उन्होंने तलबा की सहूलत के लिए ऑटोस का इंतजाम किया ताकि आमद-ओ-रफ्त में दिक्कत न हो। अब खबरें तफसील से। 3 जून तक 17 जून जिला भर में पल्ले प्रगति का नया मरहला। इस प्रोग्राम की मौसर कामयाबी के लिए तमाम ओहदेदार मुतहर्रिक हो जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की जिला ओहदेदारान को हिदायत। उन्होंने कहा कि साबिक़ा कामों की तकमील और नए कामों की शुरुआत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। प्रगति भवन निजामाबाद में पीर की शाम एक जायजा इजलास जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तमाम ही महकमे जात के आला ओहदेदार शरीक थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 जून से 17 जून तक जिला भर में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने और इसके मकासद को हासिल करने के लिए तमाम ही महकमे जात के ओहदेदार मुतहर्रिक हो जाएं। जिला कलेक्टर ने सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी किस्म की लापरवाही व गफलत का मुजाहरा न किया जाए। ज़ेर तामीर तरक्याती कामों की जल्द अज जल्द तकमील करवाई जाए और मज़ीद ज़रूरी कामों की मनसूबाबंदी करते हुए इसका आगाज़ किया जाए। सफाई के नज़्म को मौसर बनाने के साथ साथ पानी की मौसर सरबराही और गंदे पानी की फौरी व तेज़ रफ्तार निकासी के इक़दामात किए जाएँ। इस साल ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए और साबिक़ में लगाए गए पौधों का जायज़ा लिया जाए और कितने पौधे पनप चुके हैं उसका जायज़ा लिया जाए और खाली जगहों पर नए पौधे लगाने के इक़दामात किए जाएं। इसके अलावा दीगर तमाम ही फलाही व तरक्याती स्कीमात की अमलावरी का जायज़ा लिया जाए और अवामी शिकायतों की फिलफौर यकसुई के इक़दामात किए जाएं। 3 से 17 जून जारी इस प्रोग्राम के मुस्बित नताइज हासिल किए जाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के जुमला 139 ग्राम पंचायतों में से इस पल्ले प्रगति स्कीम पर एकसा व ठोस अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ओहदेदार व मुलाजमीन मुतहर्रिक हो जाएं। गफलत, लापरवाही व तसाहुल पर किसी भी ओहदेदार को बख्शा नहीं जाएगा बल्कि फौरी महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, एडिशनल कलेक्टर व कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद चित्रा मिश्रा भी शरीक थे। मलाबार ग्रुप की जानिब से 40 मुस्तहिक तलबा में स्कॉलरशिप की तकसीम। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी एसीपी वेंकटेश्वरलू के हाथों स्कॉलरशिप की तकसीम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ग्रुप शाख निजामाबाद के जिम्मेदार अजमत ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप अपनी आमदनी का 5% फलाही कामों में खर्च करता है। हिंदुस्तान में सोने और जवाहरात का बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले मलाबार ग्रुप की जानिब से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू और निजामाबाद
निजामाबाद टाउन सीआई विजय बाबू भी शामिल थे। इनके अलावा कई अहम सियासी, समाजी, फलाही व मजहबी जमातों के कायदीन और अकाबरीन भी प्रोग्राम में शरीक थे। इस प्रोग्राम में जिले के 40 मुंतखब तलबा में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में लाई गई। इन तलबा का मेरिट के असास पर इंतखाब अमल में लाया गया था। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्टोर निजामाबाद के जिम्मेदार अजमत ने बताया कि मलाबार ग्रुप केरला से ताल्लुक़ रखता है और मुल्क में सोने और जवाहरात का बहुत बड़ा ताजिर है। इसके मुल्क भर में 260 शोरूम्स है। इस ग्रुप ने फैसला लिया कि वो अपनी आमदनी का 5% उसी मुकाम पर खर्च कर देगा जहां से ग्रुप की आमदनी होती है। ग्रुप की ये फलाही खिदमत मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबेजात में जारी है। इन खिदमात में बेघर अफराद को मकान की छत फ्राहम करना, परेशान हाल अफराद को रोजगार से मरबूत करना और ज़हीन तलबा को तालीमी इमदाद फ्राहम करना शामिल है। ग्रुप की जानिब से खुसूसी तौर पर तालिबात की तालीम के मैदान में हौसला अफजाई की जाती है। इंटरमीडिएट के तलबा को 2 ta 3 हज़ार और मेरिट के असास पर मुंतखब तलबा को 8 ta 10 हज़ार स्कॉलरशिप फ्राहम की जाती है। मलाबार ग्रुप की तश्कील 1993 में अमल में आई और इस ग्रुप ने अपने 20 सालों में 6 लाख ज़रूरतमंदों में 33 करोड़ से ज़ायद तिब्बी इमदाद की तकसीम की और दीगर फलाही खिदमात में 47 करोड़ से ज़ायद खर्च किए गए। मलाबार ग्रुप का सालाना 4.51 बिलियन डॉलर्स का कारोबार है और उसके पास जुमला 12 अक़साम की ज्वेलरी ब्रांड्स मौजूद है और ये आलमी सतह पर गोल्ड एंड डायमंड का एक मोतबर व मुअज़्ज़िज़ नाम बन चुका है। మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మీరు స్పెండ్ చేసే సిఎస్ఆర్ అమౌంట్ ఎక్కడో అక్కడ కాకుండా భావి ధనాన్ని నిర్మించడానికి, అందులో కూడా మనందరికీ తెలుసు గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా కూడా ప్రోత్సహించాల్సిన వెంటనే ఉంది. సో అట్లాంటి సెక్టార్లో మీరు అమ్మాయిని ప్రోత్సహిస్తూ వారికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం అనేది ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఇది. కాబట్టి మరొకసారి మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ యాజమాన్యాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ విశేషణ విద్యార్థులందరూ కూడా మీరంతా కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుతున్నారు. शहर के कई इम्तिहानी मराकज को आने और जाने के लिए सवारी की मुफ्त सहूलत। तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के जिला अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद आबिद का काबिल सताइश इक़दाम। चिलचिलाती शदीद धूप में गरीब तलबा को कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ रहा है और सेंटर पर पहुंचने में ताख़ीर भी हो रही है। निजामाबाद में तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के जिला अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद आबिद की जानिब से एक काबिल सताइश खिदमत का आगाज़ किया गया। एसएससी के इम्तहानात का 23 मई से आगाज़ हुआ है। इस इम्तहान में हज़ारों की तादाद में तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इनमें साहिब सरवत तलबा भी शामिल है और गरीब तलबा भी शामिल है। अच्छे खाते पीते घरानों के तलबा मोटरसाइकिलों, ऑटोज़ या दिगर सवारियों के जरिए बर वक्त इम्तहानी मराकज़ को पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत से गरीब तलबा ऐसे होते हैं जिनके पास किसी सवारी के लिए पैसे नहीं होते। लिहाजा ऐसे कई तलबा पैदल ही अपने इम्तहानी मराकज़ का रुख करते हैं और ये पैदल चल कर आने वाले तलबा अक्सर इम्तहानी मरकज़ पर ताख़ीर से पहुँचते हैं और कई तलबा को इम्तहान लिखने से भी महरूम होना पड़ता है। बहुत से तलबा के इम्तहानी मराकज़ दूर दराज मुकामात पर कायम किए गए हैं, लिहाजा पैदल चलते हुए वहाँ तक पहुँचना इस शदीद मौसम गर्मा में इंतहाई मुश्किल और तकलीफ का मामला है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के जिला अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद आबिद ने तलबा की इस तकलीफ को महसूस किया और इंतहाई काबिल सताइश इक़दाम करते हुए चंद अहम इम्तहानी मराकज़ जहां तलबा की बड़ी तादाद इम्तहान लिखने आ रही है वहां तक आने और जाने के लिए ऑटोज़ का इंतज़ाम किया। जिस इम्तहानी मराकज़ पर ऑटोज़ की सहूलत फराहम की जा रही है इनमें खलीलवाड़ी हाई स्कूल ऑटो नगर, गोल्डन जबली हाई स्कूल, धारूगली हाई स्कूल, नालंदा हाई स्कूल के अलावा दिगर स्कूल शामिल है। तलबा इन इम्तहानी सेंटरों से ऑटो की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के जिला सदर बी शंकर हजारी ने इस खिदमत का आगाज़ किया और मोहम्मद आबिद और इनके साथियों के इस काम की ज़बरदस्त सताइश की और इनको इस शानदार खिदमत का आगाज़ करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के सिटी सदर अब्दुल अजीम के अलावा अनवर जावेद खान, शाहरुख मुदस्सिर,
सानिया समीरा और दीगर तलबा मौजूद थे। ज़रूरत है कि शहर में ऐसे कई इम्तिहानी मराकिज़ है जहां सैकड़ों गरीब तलबा इम्तिहान लिखने जा रहे हैं और वालिदैन की गुर्बत की वजह से ये तलबा शदीद मुश्किलात व तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा शहर के अहल खैर साबित सरवत अफराद मोहम्मद आबिद की तकलीद करते हुए तलबा को सवारी की सहूलत फराहम करे तो ये बहुत ही अजर का काम होगा। खलीलवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल हो, नहीं तो ये एरिया से जो भी बच्चे 10th पढ़ रहे उन सबको भी हम ऑटो प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर को उनको सही टाइम में पहुंचाएंगे। हमारे पार्टी के तरफ से जितने भी बच्चे हैं उनको हर बच्चे को सही टाइम में एग्ज़ाम सेंटर को पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। और ऐसी जो तेलंगाना स्टेट में जितने भी बच्चे आज 10th एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनको सबको भी ऑल द बेस्ट बोलते हुए ऐसी हमारे जो माइनॉरिटी के YSR तेलंगाना पार्टी माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और टाउन प्रेसिडेंट और उनके साथियाँ ऐसी उनके जो भी है माइनॉरिटीज़ को ऐसी एनकरेज करो। मौसर तरक्याती कामों और सफाई के नज़्म को यकीनी बनाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जरूरत है। कामारेड्डी जिले में 3 बल्दियात है, लिहाजा हर बल्दी हुदूद में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाए जिसकी जिम्मेदारी तरक्याती कामों का जायजा लेना और सफाई का मौसर नज़्म करना होगा। जायजा इजलास में जिला कलेक्टर जितेश पाटिल की ओहदेदारों को हिदायत। कामारेड्डी जिला कलेक्टर जितेश पाटिल ने पीर के रोज जिला कलेक्ट्रेट के इजलास हॉल में जिले के आला अहदेदारों व बल्दी हुकाम के साथ एक अहम तरीन जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी जिले में 3 बल्दियात इंतहाई अहमियत के हामिल है जिनमें कामारेड्डी, बांसवाड़ा और एल्लारेड्डी की बल्दियात शामिल है। इन बल्दियात में मौसर तरक्याती कामों के अलावा सफाई के नज़्म को मौसर बनाने के लिए मनसूबाबंद अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। लिहाजा इन बल्दियात में कामों को मियारी और तेज रफ्तार बनाने के लिए 5 रुकनी 3 कमेटियां बनाई जाए और इनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो इन बल्दियात के कामों की तेज रफ्तारी, बल्दी मुलाजमीन की कारकर्दगी, सफाई नज़्म का जायजा ले। हर बल्दियात की हुदूद में ये 5 रुकनी कमेटी हर वार्ड में मुकामी काउंसलर के ताउन से कामों का जायजा ले और जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ कामों के लिए सिफारिश करे। फिलफोर फंड्स की इजराई के साथ इन कामों की तकमील करवाई जाएगी। बिलखुसूस मौसम बरसात के पेश नज़र वबाई अमराज की रोकथाम के लिए सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाए और बल्दी मुलाजमीन पर गहरी नज़र रखी जाए ताकि कामों में किसी किस्म की ताख़ीर न हो सके। इस अहम जायज़ इजलास में जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धाउत्रे, CPO राजाराम के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारान शरीक थे। ఏదైనా వచ్చేస్తే కూడా వాళ్ళని సరిగా చూడకపోవడం దానివల్ల ఏమవుతుంది నెగటివ్ అయిపోతుంది మొత్తం దేశే మా కర్మ ఇట్లాంటి డాక్టర్ వచ్చారు మా ఫెసిలిటీలో దయచేసి ఇట్లాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు ఏనా నౌ వి విల్ హావ్ జీరో టాలరెన్స్ ఈ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ ఎవ్రీ వీక్ వి ఆర్ సీయింగ్ ఏమవుతుందంటే ఏదో జూమ్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు చెప్తున్నారట్లా అయిపోయింది అది కానీ యు ఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ పేషెన్స్ చూపిస్తున్నామని మీరు చూడట్లేదు పేషెన్స్ వదిలేస్తే వి కెన్ డు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అండి మీరు ఇఫ్ యు వాట్ యు థింక్ ఈ సిస్టమ్ లో మీరు ఉంటేనే అది అట్లా కాదు। प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ की सालगिरह, जिले में कई मुकामात पर सालगिरह का जश्न का एहतमाम। कांग्रेस भवन में केक काटा गया। महिला कांग्रेस सेक्रेटरी मलिका बेगम की जानिब से सदर महिला कांग्रेस निराड़ी भाग्या की क़यादत में सरकारी दवाखाने में फल, ब्रेड और बिस्किट तकसीम किए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। यूथ कांग्रेस कायदीन ने अपने खून का अतिया देकर महेश कुमार गौड़ की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की। महिला कांग्रेस और NSUI की जानिब से कांग्रेस भवन निजामाबाद में केक काटा गया जिसमें NSUI जिला सदर वेनुराज और महिला कांग्रेस जिला सदर निराड़ी भाग्या के अलावा महिला कांग्रेस जिला सेक्रेटरी मलिका बेगम ने भी शिरकत की। बादिजा सरकारी दवाखाना निजामाबाद में महिला कांग्रेस की जानिब से मलिका बेगम ने मरीजों में फलों, ब्रेड और बिस्किट की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में जिला महिला सदर निराड़ी भाग्या ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर निराड़ी भाग्या ने कहा कि महेश कुमार गौड़ एक हरकियाती कायद है। वो तालिब इल्मी के दौर से ही कांग्रेस से वाबस्ता रहे और मुसलसिल तरक्की करते हुए आज वो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट के अहम ओहदे पर फायज हुए हैं। जिला निजामाबाद की अवाम को इनसे बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता है
और नौजवान कायदीन इनको अपना आइडियल और गुरु मानते हैं। निराड़ी भाग्या ने कहा कि हम महेश कुमार गौड़ की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली महिला कांग्रेस की जिला सेक्रेटरी मलिका बेगम ने कहा कि आज हमने महेश कुमार गौड़ की सालगिरह के मौके पर सरकारी दवाखाने में फलों, बिस्किटों और ब्रेड की मरीजों में तकसीम की और इनसे ख्वाहिश की कि वो महेश कुमार गौड़ के हक में दुआ करे। मलिका बेगम ने कहा कि महेश कुमार गौड़ कांग्रेस के अहम तरीन कायद है। NSUI के कौमी सदर की हैसियत से इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। कांग्रेस हाई कमान से इनके ताल्लुकात बेहतरीन है, लिहाजा हाई कमान ने इनको रियासत तेलंगाना का वर्किंग प्रेसिडेंट नामजद किया है। मलिका बेगम ने कहा कि महेश कुमार गौड़ एक मिलनसार और सेकुलर कायद है। अक़लियती तबक़ात से इनके शानदार मरासिम है और वो अक़लियती कायदीन की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। हम इनकी सालगिरह के मौके पर दुआ गो है कि तुम जियो हजारों बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో PPCC వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా మరి ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్లకు అట్టి పండ్లు, మరి బిస్కెట్లు, బ్రెడ్ ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎనలేని సేవ చేశారు, ప్రజలకు కూడా ఎనలేని సేవ చేయడం జరిగింది। మరి ఆయన విద్యార్థి స్థాయి నుంచి ఈరోజు PCCP వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నత స్థాయి పోస్టులో ఈరోజు రాష్ట్రానికి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు। మరి ఆ సందర్భాన ఈరోజు మహిళా కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి అన్న జన్మదిన వేడుకలు చేయడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ భవనం లోపల కేక్ కటింగ్, మరి యూత్, NSU వాళ్ళు మరియు సుమనన్న గారు వీరందరూ కూడా మాకందరికీ సహకారం అందించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మరి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరోసారి కాంగ్రెస్ మహిళా కాంగ్రెస్ తరఫున మహేష్ కుమార్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు। వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వరకు ఎదిగిందని ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు అనేక ఉద్యమాలు కూడా ఈరోజు జిల్లాలో జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈరోజు ఆయన యొక్క ఆశయాలను రానున్న రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో తీసుకొచ్చే విధంగా మేము ముందుండి కృషి చేస్తాం। ఎందుకంటే ఆయన బర్త్డే కాబట్టి ఈరోజు ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయంలో అందరూ నాయకులు ఈరోజు రచ్చబండ కార్యక్రమంలో విలేజ్లలో ఉండడం వలన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది, మహేష్ అన్న ఆదేశంగా జన్మదిన సందర్భం ఉందని చెప్పి మీరు సెలబ్రేషన్ చేయాలా ఉండవాలని చెప్పి జిల్లా అధ్యక్షుడు మానల మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క నాయకులందరూ కూడా ఆయన యొక్క బర్త్డేకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। ఆయన అందరు పార్టీ నాయకుల తరఫున మేము ఈరోజు ఆయనకు మరోసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो।
पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा साहब पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम-आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए। मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत, बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेईई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करें। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने पर 2 लाख रुपए तक के कर्जजात को फिलफौर माफ कर दिया जाएगा। फसलों की मुनासिब व फायदा बख्श कीमतें फराहम की जाएगी। जाती जमीन रखने वाले किसानों के साथ मजदूर किसानों को भी माली इमदाद दी जाएगी। बांसवाड़ा के कांग्रेस की रच्चा बंडा मुहिम।
बांसवाड़ा के रुद्रपुर मंडल में कांग्रेस पार्टी हल्के असम्बली बांसवाड़ा के इंचार्ज के बलराज और श्रीनिवास ने जमानत रोजगार योजना के मजदूरों से मुलाकात की और बताया कि इनके साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है। बराए नाम चंद दिन काम देकर मजदूरी भी बराबर फ्राहम नहीं की जा रही। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत भर में कांग्रेस कायदीन मुतहर्रिक हो चुके हैं और रक्षा बड्डा प्रोग्राम के तहत किसानों और ज़राई मजदूरों के अलावा जमानत रोजगार स्कीम के मजदूरों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इन कायदीन ने बताया कि हाल ही में राहुल गांधी ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर किसानों के लिए एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 30 दिन किसानों के 2 लाख तक के कर्जजात को माफ कर दिया जाएगा और जाती ज़राई अराजी रखने वाले किसानों को फी एकड़ सालाना 15,000 और मजदूरी करने वालों को 12,000 रुपये इमदाद फराहम की जाएगी। फसलों का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। फसलों की मुनासिब व मुनाफा कीमतें मुकर्रर की जाएगी और बर वक्त अजनास की खरीदी अमल में लाई जाएगी। रियासत की तमाम बंद शुगर फैक्ट्रियों का दोबारा आगाज किया जाएगा। गन्ने की खरीदी के बड़े मराकिज कायम किए जाएंगे। చింతమడకలని ఆయన సొంత ఊరు ఆ సొంత ఊర్లో ఒక్కొక్కరికి 10 లక్షలు ఇచ్చిండు కేసీఆర్ వాళ్ళకి ఇయ్యడమేంది మనందరం కూడా ఓటేసి గెలిపించిన వాళ్ళకు ఇవాళ మనకి ఇయ్యకొచ్చిందంటే కేసీఆర్ పెద్ద దొంగ ఉన్నాడు లుచ్చా ఉన్నాడు కాబట్టి మనందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డిని గెలిపించుకొని బీద ప్రజలకు ఎంతమంది ఇల్లు కట్టుకుంటే అందరికీ కూడా ఇల్లు ఇప్పిద్దాం। గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొఖాలు చూడలే ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ ఉన్నోడు లేనోడు అని చూడకుండా కట్టుకునే ఎవరికైతే ఇల్లు లేదో అందరికి కూడా ఇల్లు ఇచ్చింది గతంలో। అది అప్పుడు లక్షనే ఉండే కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా ముఖం చూడకుండా అందరికి ఇచ్చిండ్రు। ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ముఖం చూడకుండానే प्रति ఒక్కళ్ళకు పనిచేస్తది। 27 मई को हैदराबाद में रेड्डी महासंग्राम सभा का इनेकाद। बकसरत शिरकत करने रेड्डी तबके से रियासती तशहीरी कमेटी चेयरमैन बागा रेड्डी की अपील। दरपल्ली मंडल के मौजे दुब्बाक में उन्होंने तशहीरी पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी और कहा कि रेड्डी कॉर्पोरेशन और तहफुजाती कोटा हमारा अहम मुतालिबात में शामिल है। दरपल्ली मंडल के मौजे दुब्बाक में रेड्डी संगम के तशहीरी कमेटी के चेयरमैन बागा रेड्डी ने दुब्बाक के दौरे के मौके पर एक तशहीरी पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। उन्होंने बताया कि 27 मई को हैदराबाद में रेड्डी महासंग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रेड्डी तबके को दरपेश मसाइल पर गौर किया जाएगा और एक लाए अमल को तय करते हुए रियासती हुकूमत से रेड्डी तबके की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी स्कीमात का ऐलान करने का मुतालबा किया जाएगा। बागा रेड्डी ने कहा कि रेड्डी तबके का अव्वलिन मुतालबा है कि रेड्डी कॉर्पोरेशन का क़याम अमल में लाया जाए और रेड्डी तबके की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस किए जाएं और रेड्डी तबके को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए। ऐसे ही दिगर मसाइल को लेकर रियासती हुकूमत को मुतवज्जा करने और हुकूमत से पुरअसर नुमाइंदगी करने के लिए 27 मई को हैदराबाद में रेड्डी महासंग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने रेड्डी तबके के एक फर्द से ख्वाहिश की कि वो इस अहम व बामकसद सभा में ज़रूर शिरकत करे ताकि रेड्डी तबके के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज व दरख्शा बन सके। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को कई एक मुतालिबात पेश किए थे, मगर हमारे सिर्फ 2 मुतालिबात को ही कबूल किया गया जो कि गैर अहम मुतालिबात थे। हमारे असल मुतालिबात अब भी ज़ेर इल्तिवा है, जिसमें रेड्डी कॉर्पोरेशन का क़याम और तहफ़्फ़ुज़ात में रेड्डी तबके के लिए खुसूसी कोटे का मुतालबा शामिल है। उन्होंने एक बार फिर बकसरत शिरकत की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा दरपल्ली मंडल रेड्डी संगम सदर के गंगा रेड्डी के अलावा शेखर रेड्डी, डी संतोष रेड्डी, रघुपति रेड्डी और हरीश रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। రెడ్డి సంఘాల ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర ప్రచార కమిటీ ఈ నెల 27న జరిగే మహాసంగ్రామ సభకు రావాలని ఈ రోజు దుబ్బాక విలేజ్కి వచ్చి మా రెడ్డి సంఘ సభ్యులను కోరడమైనది, వాళ్ళకు ఆహ్వాన పత్రిక ఇచ్చి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేశాం। ఈ సభ ఎందుకోసం అంటే మనం ఒక 10 డిమాండ్లతోని 2014 నుంచి మనం పోరాటం చేస్తున్నాం। ఈ పోరాటంలో మనం ఒక 2 డిమాండ్లు మాత్రమే నెరవేర్చుకున్నాం। ఒకటి ఈడబ్ల్యూసి, ఒకటి రైతు ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతే 10 లక్షలని మనం డిమాండ్ చేసినాం। ప్రభుత్వం మనకు 5 లక్షలు మాత్రమే శాంక్షన్ చేసింది। ఇప్పుడు అది పథకం నడుస్తుంది। అదేవిధంగా రెడ్డి కార్పొరేషన్ కావాలని చెప్పి మనం ఈ పోరాటం ఈ నెల 20న జరిగే ఈ పోరాటంకి సంఘ సభ్యులు రావాలి।
रियासत में 1,90,000 सरकारी जायदादें मखलूआ है। हुकूमत को बेरोजगारी के खात्मे के लिए तमाम जायदादों पर तखर्रुरात का मुतालबा करने चलो प्रगति भवन का ऐलान किया गया था। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले PDSE और PYL के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले कायदीन ने जमहूरी हुकूक सल्बी की कड़ी मजम्मत की। PDSE और PYL तलबा तंजीमों की जानिब से चलो प्रगति भवन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था और जब ये तलबा प्रगति भवन पहुंचे तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और एहतजाज से महरूम कर दिया। हालांकि एहतजाज जमहूरी हक है, मुल्क का हर शहरी अपने हुकूक के हसूल के लिए एहतजाज का हक रखता है, मगर हुकूमत एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए इस जमहूरी हक से महरूम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार IFTU के जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी शिवा कुमार और PYL के कायद राजन्ना ने किया। उन्होंने बताया कि रियासत में बेरोजगारी उरूज पर है। लाखों नौजवान आला तालीम के हसूल के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं और रियासत में 1,90,000 सरकारी मुलाजिमतें मखलूआ है, लेकिन रियासती हुकूमत बराए नाम चंद हजार पोस्टों पर ही तखर्रुरात का जहन रखती है। लिहाजा हुकूमत को तमाम मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात के लिए मुतवज्जा करने के लिए ही चलो प्रगति भवन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, मगर पुलिस ने कायदीन की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए अवामी आवाज़ को कुचलने की शर्मनाक कोशिश की है। इन कायदीन ने कहा कि मौजूदा हालत में तालीमी मैदान में बेशुमार मसाइल दरपेश है। खानगी कॉलेजेस की मनमानियां जारी है, इसका खात्मा लाजमी है, मगर हुकूमत इनकी खामोश हौसला अफजाई कर रही है। इन कायदीन ने रियासती हुकूमत और वज़ीर आला पर मजीद कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए और गिरफ्तार शुदा कायदीन व कारकुनान की फिलफौर गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इस मौके पर इनके हमरा दीगर कायदीन मोहन, शंकर, गंगाधर, मल्लेश, राजू और दीगर मौजूद थे। ఏదైతే హైదరాబాద్లో ప్రగతి భవన్ ముట్టడికి PDSE PYL ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగాల్ని భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రగతి భవన్ ముట్టడికి వెళ్ళిన నాయకుల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే అక్కడ ఉన్న హైదరాబాద్లో ఉన్న నాయకుల్ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. రాత్రే ఇళ్లలోకి వెళ్ళి కూడా అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళని వెంబడే విడుదల చేయాలని ప్రజా సంఘాల ద్వారా తెలుపుతున్నాము. అలాగే ఏదైతే ఇవాళ ఎంతో మంది PG PhD చేసుకొని రోడ్ల మీద తిరుగుతున్న స్టూడెంట్స్, అసలు ఈ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఉద్యోగం కల్పించడం లేదు. ఆ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేయాలనేదే PDSE PYL నాయకులు ఇలా ప్రగతి భవన్ ముట్టడి చేస్తే మీరు అరెస్ట్ చేయడం సరైనది కాదు. ఒక శాంతియుతంగా కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని అక్కడ మెమోరాండం ఇద్దామని అక్కడ వెళ్తే మీరు అరెస్ట్ చేశారు. ఇది సరైనది కాదు. మీరు ఉద్యోగం నింపక ఇవాళ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే వారిని మీరు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి తక్షణమే ఈ అరెస్ట్ చేసిన నాయకుల్ని విడుదల చేయాలి. అలాగే ఉన్న పోస్టులను కూడా భర్తీ చేయాలని ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో తెలియజేస్తుంది. माकलूर में SSC इम्तिहानात के लिए जुमला 6 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। तलबा के लिए तमाम तर सहूलतों का एहतमाम किया गया है। CCTV कैमरों से निगरानी का नज़्म किया जा रहा है। मौसर सियानती इंतजाम किए गए हैं। पर्चा सवालात के बंडल को CCTV कैमरे के सामने ही खोलने की हिदायत दी गई है। MEO माकलूर राज गंगा रेड्डी का बयान। माकलूर मंडल में SSC इम्तिहानात के पहले दिन 610 तलबा में से 591 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया। माकलूर MEO राज गंगा रेड्डी ने बताया कि हुकूमती अहकामात और DEO निज़ामाबाद की हिदायत पर तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर मुमकिन सहूलतों को यकीनी बनाया गया है। माकलूर मंडल में जुमला 6 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिनमें ZPHS मदनपल्ली, ZPHS मानिक भंडार, ZPHS गुत्पा, ZPHS कल्लड़ी, ZPHS माकलूर के अलावा एक खानगी स्कूल में इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया है, जिसमें जुमला 610 तलबा इम्तिहान तहरीर करेंगे। तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और गहरी नज़र रखी जा रही है। नकल नवीसी की रोकथाम के लिए भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। DEO की जानिब से तमाम एग्जामिनर्स को सख्ती से हिदायत दी गई है कि पर्चा सवालात के बंडल को CCTV कैमरे के सामने ही खोला जाए। क़ब्ल अज़ वक्त बंडल खोले जाने पर महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ सेक्शन 144 नाफिज किया गया है और किसी भी इम्तिहानी मरकज़ के करीब जमा होने की इजाज़त नहीं है। MEO माकलूर ने तलबा से ख्वाहिश की
कि वो इम्तिहानी वक्त से 30 मिनट कबल ही इम्तिहानी मरकज पहुंच जाए और अपनी नशिस्तों को संभाले ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। उन्होंने कहा कि हम मुमकिन तौर पर तमाम तलबा को सहूलतें फराहम कर रहे हैं ताकि वो पूरी यकसुई और जहनी हमाहंगी के साथ इम्तिहान तहरीर कर सके। రేపటి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించబడే 10వ తరగతి పరీక్షల్లో మాక్లూరు మండలంలో 6 సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ 6 సెంటర్లలో మదన్పల్లి, జెడ్పీహెచ్ఎస్ మదన్పల్లి, జెడ్పీహెచ్ఎస్ మాణిక్బండ, జెడ్పీహెచ్ఎస్ గుత్పా, జెడ్పీహెచ్ఎస్ కల్లెడి, జెడ్పీహెచ్ఎస్ మాక్లూరు మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాల శ్రీచంద్రాల్లో ఈ పరీక్షా కేంద్రాలు నిర్వహించబడుతుంది। జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం, రాష్ట్ర అధికారుల ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈ 6 సెంటర్లలో కూడా ఆఫీస్ రూమ్లో సీసీ కెమెరాలు పెట్టడం జరిగింది। సిఎస్లకు డిఓలకు కూడా డిఓ గారు మరియు పైనుంచి డిఎస్సి తరఫున ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా సీసీ కెమెరాల సమక్షంలోనే ఓపెన్ చేయాలి। పరీక్ష యొక్క సమయ సారథి 9:30 గంటల నుంచి 12:45 నిమిషాల వరకు నిర్వహించబడుతుంది। కావున విద్యార్థులందరూ కూడా కనీసము 30 నిమిషాల ముందు సెంటర్కి చేరుకొని వాళ్ళ రూమ్లలో కూర్చోవలసిందిగా విద్యార్థులకు కూడా తెలియజేయండి। 3 जून तक 17 जून जिले की 139 ग्राम पंचायतों में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का अगला मरहला। जिले के तमाम ओहदेदार मुतहर्रिक हो जाएं। जायजा इजलास में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। मलाबार ग्रुप की जानिब से 40 तलबा में 8 से 10 हजार रुपये स्कॉलरशिप की तकसीम। मलाबार ग्रुप सालाना अपनी आमदनी का 5% फलाही कामों में खर्च करता है। जिम्मेदारान का बयान। कामारेड्डी जिले की 3 बल्दियात में तरक्याती कामों और मौसर सफाई के लिए ठोस इकदाम लाजमी। 3 ग्रुप्स 3 बल्दियात में सरगर्म हो जाए। जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश्वी पाटिल की हिदायत। एसएससी का इम्तिहान देने वाले गरीब तलबा के लिए तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के कायद मोहम्मद आबिद की अहम मदद। उन्होंने तलबा की सहूलत के लिए ऑटोस का इंतजाम किया ताकि आमदरफ्त में दिक्कत न हो। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।